बचपन से लेके आज तक तुम्हें सिर्फ एक चीज कही गई है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेकिन पढ़ना कैसे है ये किसी ने नहीं बताया, और जब नहीं याद कर पाए तो एक लेबल लगा दिया कि तुम्हारी तो मेमोरी ही वीक है। लेकिन एक सीक्रेट बताऊं कि तुम्हारी मेमोरी और एक टॉपर की मेमोरी में कोई अंतर नहीं है। उन्हें बस एक ऐसी मेथड पता है जो तुम्हें नहीं पता, और वो उस मेथड से अपनी उस मेमोरी को 10 गुना शार्प कर लेते हैं। और आज मैं तुम्हें भी वही मेथड बताने वाली हूँ। देखो, तुम्हारी मेमोरी कोई कैमरा नहीं है कि तुमने पढ़ा और उसने सेव करके तुम्हें फोटो निकाल के दे दी। तुम्हारी मेमोरी एक मसल है जिसे तुम जितना ज़्यादा काम में लोगे वो उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी। और इसीलिए आज मैं तुम्हें 5 साइंटिफिक टेक्निक्स बताने वाली हूँ जो तुम्हारी मेमोरी को लेज़र शार्प बना देगी। तो हमारी सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो है एक्टिव रिकॉल। आखिर क्या होता है एक्टिव रिकॉल, जिसे हर टॉपर सीक्रेटली यूज़ करता है? देखो, एक्टिव रिकॉल में किसी भी चीज़ को आपको सिर्फ रिवाइज नहीं करना है, बल्कि पढ़ने के बाद बुक बंद करके या नोट्स को बंद करके जो भी चीज़ें आपको याद आ रही है उसे रिकॉल करना है दिमाग में। और जैसे ही आपको चीज़ें याद आ जाए तो आपको उन्हें लिखना है। हो सकता है लिखते समय आपको बहुत सी चीज़ें याद ना आए, यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब आप चीज़ों को याद करने की कोशिश करोगे तो आपकी मेमोरी पे जोर पड़ता है और फिर आप एग्जाम के लिए रेडी होते हो। अब आपको क्या करना है कि जो चीज़ें आपको याद नहीं आ रही है उसे फिर से अपनी बुक या नोट से रिवाइज करना है और फिर से बुक बंद करके उसे लिखने की कोशिश करनी है। जब इस प्रोसेस को आप 3-4 बार रिपीट करते हो तो आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव हो जाता है। पढ़ी हुई चीज़ें आपकी परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट होने लगती हैं और आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाते हो। अब जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको हर एक चीज़ इतने अच्छे तरीके से याद आएगी कि आपका पूरा आंसर आप खुद ब खुद लिखते चले जाओगे। ठीक, तो एक्टिव रिकॉल वो मेथड है जिसको आपको यूज़ करना ही है और 1 महीने के अंदर आप इसका फ़ायदा देखने लगोगे। तो आज से अपनी स्टडी टेक्निक में ये पहली स्टेप आपको किसी भी कीमत पे शामिल करनी है। ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक, दूसरी है फेमेंट टेक्निक। ये इतनी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये एक ऐसी जापानीज लर्निंग टेक्निक है जिसको जापान का हर बच्चा यूज़ करता है, और सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि हर एक टॉपर इसे यूज़ करता है। सिर्फ जापानी नाम होने से ऐसा नहीं है कि हमारे कोई स्टूडेंट इसे यूज़ नहीं करते हैं। ठीक, तो फेमेंट टेक्निक में क्या होता है, आपको जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है उसको इस तरीके से समझना है कि आपको किसी एक छोटे से बच्चे को समझाना है। 5 से 7 साल के बच्चे को आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझाना है। अब जब आप किसी और को वो टॉपिक समझाने की कोशिश करते हो तो पहले आप तभी समझा सकते हो जब आपको खुद समझ में आया। और अगर किसी छोटे बच्चे को समझाना है तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप कितनी आसानी से, सरलता से समझा सको। तो फेमेंट टेक्निक में आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझना है और समझाना है। अब आप कहेंगे कि समझाने के लिए हमारे पास कोई नहीं है, या तो अपने भाई बहनों को पकड़ो या फिर मिरर टेक्निक का यूज़ करो। आईने के सामने खुद को एक स्टूडेंट बना के खड़ा करो और समझाओ। उस टॉपिक को इस तरीके से समझाओ कि सामने एक स्टूडेंट है, आपका प्रतिबिंब नहीं। ठीक, और ऐसा जब आप करोगे तो देखते देखते 1, 2, 3 करते करते आपके सारे टॉपिक्स आपके टिप्स पर हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे आप अपने क्लास के स्टूडेंट्स को वो टॉपिक रिवाइज करवाने लगोगे। ठीक, तो इसीलिए आपको फेमेंट टेक्निक का यूज़ ज़रूर करना है ना। अगला जो है हमारा 50-10 रूल। अब 50-10 रूल क्या होता है? इससे पहले मैंने आपको 80-20 रूल के बारे में बताया था। ठीक, जो 50-10 रूल होता है उसमें अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो पढ़ाई करने बैठते हैं तो वो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं। थोड़ी सी देर हुई और उनका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, तुरंत फ़ोन उठा लेते हैं। ठीक, या फिर उठ के चले जाते हैं, वो इतनी लंबी सिटिंग नहीं ले पाते हैं। और उस चीज़ के लिए 50-10 रूल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आपको 50 मिनट का एक स्लॉट बनाना है जिसमें चाहे कुछ भी हो जाए आपको नहीं उठना है पढ़ने के दौरान। ठीक, फ़ोन को इतनी दूरी पे रखना है कि 50 मिनट के बीच में आप फ़ोन को हाथ नहीं लगाएंगे। उस 50 मिनट की स्टडी के बाद आप खुद को एक रिवॉर्ड देंगे, क्या? 10 मिनट का ब्रेक। जैसे ही 50 मिनट कंप्लीट होते हैं आप 10 मिनट का एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर से अगले स्लॉट के लिए बैठ जाएंगे। इसी तरीके से आपको एक दिन में कम से कम 5 स्लॉट कंप्लीट करने ही हैं, स्टार्टिंग में, इनिशियल डेज में। ठीक, अब देखो इस चीज़ को और ज़्यादा कंसिस्टेंट बनाने के लिए आप एक और टेक्निक यूज़ कर सकते हो जो कि मैं यूज़ क्या करती थी। आपको अपने हाथ पे कुछ खाली गोले बना लेने हैं अपने स्लॉट के हिसाब से। सपोज मान लीजिए कि अगर आप एक दिन में 50-50 मिनट के 5 स्लॉट लगाना चाहते हो तो अपने 5 खाली गोले बना लिए। जैसे ही आपका पहला स्लॉट कंप्लीट होता है पहले गोले को यहाँ पे फील कर लोगे। ठीक,
ऐसे ही करके जितने गोले आपके भरते जाएंगे आपको उतना मोटिवेशन आता जाएगा, है ना। और धीरे धीरे वो जो सर्कल्स हैं उनकी जो नंबर ऑफ सर्कल्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, जो कि आपका मोटिवेशन बनेगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको ज़रूर यूज़ करनी है। इसके बाद जो हमारी फोर्थ टेक्निक है वो है स्पेस्ड रिपीटेशन। अब ये क्या होता है, अब देखो क्या होता है कि जब आप पढ़ाई करते हो तो भूलना स्वाभाविक है और लगभग हर स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आती है। तो कैसे हम चीज़ों को लंबे समय तक याद रखें, तो याद रखने का एक सबसे अच्छा तरीका है स्पेस्ड रिपीटेशन। आपको क्या करना है, जो आज आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक दिन का गैप करके आपको तीसरे दिन उसको रिवाइज करना है। ठीक, जब आपने तीसरे दिन रिवाइज किया तो आपको थोड़ा चैलेंजिंग लगेगा, आपको याद करने में थोड़ी कठिनाई होगी, और जब आप जोर लगाओगे तो फिर उसके बाद आपको जो चीज़ें याद होगी वो परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट होने लगेगी। फिर आपको एक दिन का गैप करके, 2 दिन का गैप करके फिर 7 डे पे फिर से रिवाइज करना है। जब 7वें दिन आप उसको रिवाइज करोगे तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, और ये टॉपिक आपको इतनी पक्की तरीके से याद हो जाएगा कि फिर आप उसको कभी भी भूल नहीं पाओगे। ठीक, तो ये स्पेस रिपीटेशन आपको ज़रूर यूज़ करना है ना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक ऐसा फैक्टर है ना, इन्वायरमेंट। ठीक है, आपका जो स्टडी इन्वायरमेंट होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आप कहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, है ना। ये एक चीज़ जो होती है बाकी सारे पॉइंट्स को पुश करती हैं। ठीक, तो आप कहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो, इसीलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, या फिर एक ऐसा घर का कोना ढूंढते हैं जहाँ पे उन्हें कोई परेशान ना करे। तो आप कौन से इन्वायरमेंट में बैठ रहे हैं, अगर आप जिस जगह पे बैठ रहे हैं कोशिश करो कि वहाँ पे थोड़ा ऐसा माहौल बनाओ कि आपका खुद मन करे, एक फीलिंग आए कि मुझे पढ़ना है, अंदर से वो जोश पैदा हो। ठीक, बैठने के पहले आप एक लाइट सा म्यूजिक भी सुन सकते हो ना, वाइट नॉइज सुन सकते हो, या फिर कोई सा भी ऐसा म्यूजिक जो आपके ब्रेन को एक्टिव करे। ठीक, तो आपको अपने इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है, और जब ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी इफ़िशियंसी बढ़ती चली जाएगी। देखो, कोई भी टॉपर शुरू से टॉपर नहीं होता है, वो एक एक दिन की स्टेप बाय स्टेप मेहनत से ही उस मुकाम तक पहुंचता है, और उस टॉपर और आप में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ यहीं पे होता है कि आप हर दिन कितने कंसिस्टेंट हैं, उसके बाद आपके अंदर कितना जुनून है उस चीज़ को पाने के लिए, तो आप भी एक टॉपर बन सकते हो। बस आपको ये सारी स्टेप फॉलो करनी है और कंसिस्टेंट रहना है। ठीक, तो अब मुझे एक चीज़ कमेंट में बता दो कि सबसे ज़्यादा पढ़ते समय आपको किस चीज़ की दिक्कत आती है। ठीक, तो मिलते हैं एक और वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसे ही स्टडी रिलेटेड टिप्स आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।